नमस्कार। भारतीय साहित्य शास्त्र की नई रूपरेखा इस शीर्षक से मेरी पुस्तक इसी माह प्रकाशित होकर के आई है। इस पुस्तक में भारतीय और पश्चिमी साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर साहित्य शास्त्र की एक नई भूमिका निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कुल 11 अध्याय इसमें हैं, जिनमें साहित्य का स्वरूप और उसकी उपादेयता, साहित्य की विधाएं, प्राचीन साहित्य में जो विधाएं प्राचीन आचार्यों द्वारा बताई गई हैं तथा आधुनिक साहित्य की विधाएं, दोनों का विवेचन किया गया है। दृश्य साहित्य की विधाओं पर एक अध्याय है। रस, ध्वनि, लक्षण सिद्धांत, जो भारतीय साहित्य शास्त्र का एक विस्मृत सिद्धांत है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो संरचनावादी काव्यशास्त्र है, उसकी दृष्टि से उस पर 7वें अध्याय में विवेचन है। गुण और रीति पर भी इसी अध्याय में विवेचन है। वक्रोक्ति, अलंकार और औचित्य तथा काव्य दोष शीर्षक से भी अध्याय इस पुस्तक में है। कुल मिलाकर इस पुस्तक के पीछे मान्यता यह रही है कि जितने भी साहित्य के सिद्धांत हो सकते हैं, चाहे वे प्राचीन काव्यशास्त्र के आचार्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए हों या आधुनिक साहित्य चिंतकों के द्वारा प्रस्तावित किए गए हों, वे सब लोक और जीवन से जुड़े होने चाहिए और लोक और जीवन से वे संबंधित हैं। जितना भी साहित्य है उसका उत्स ही लोक या जीवन है और उसी की व्याख्या साहित्य के सिद्धांत करते हैं, इसलिए उनका भी मूल लोक और जीवन में ही होना चाहिए। जीवन में रस है, इसलिए कविता में रस है। जीवन में वक्रोक्ति है, रीति है, गुण है, अलंकार हैं, इसलिए कविता में गुण, रीति, अलंकार और वक्रोक्ति आते हैं। संपूर्ण जीवन ही अलंकार है मनुष्य का, तो साहित्य निरलंकार कैसे हो सकता है? इसलिए साहित्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनको लोक से या जीवन से अलग करके यदि देखा जाएगा तो वे निरर्थक हो जाएंगे। इस दृष्टि से साहित्य शास्त्र के प्रचलित मानकों का विवेचन और परीक्षण इस पुस्तक में किया गया है और भारतीय साहित्य शास्त्र का एक ऐसा स्वरूप विकसित करने का प्रयास भी किया गया है जो विश्व साहित्य के सभी प्रस्थानों के मूल्यांकन के लिए उपादेय हो सके। इसके पीछे जो प्रविधि रही है कि रचनाकार, पाठक और समीक्षक, यह त्रयी बनती है साहित्य के विवेचन के लिए, साहित्य के अध्ययन के लिए। और कवि या रचनाकार उसके एक कोण पर है, भावक, पाठक, सहृदय, समीक्षक एक कोण पर है और स्वयं रचना, कविता या साहित्य उसके एक कोण पर है। रचनाकार की दृष्टि से वक्रोक्ति, अलंकार ये सिद्धांत प्राचीन काव्यशास्त्र में विकसित हुए। भावक या सहृदय या पाठक की दृष्टि से रस, ध्वनि और औचित्य के सिद्धांत, विशेष रूप से समीक्षक की दृष्टि से औचित्य का सिद्धांत प्राचीन काव्यशास्त्र में विकसित किया गया। ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये जो त्रयी है, कवि या रचनाकार, सहृदय, भावक और प्रेक्षक, नाटक यदि है तो उसका प्रेक्षक हो सकता है, और स्वयं रचना, इस त्रयी को केंद्र में रख करके ये सिद्धांत किस प्रकार परस्पर पूरक होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इस त्रयी के बिना तो साहित्य का
संसार पूरा नहीं होता, कवि नहीं है तब भी नहीं होगा, सहृदय या समीक्षक या पाठक या भावक नहीं है तब भी नहीं, और रचना तो होनी ही चाहिए। इसलिए जितने भी साहित्य शास्त्र के सिद्धांत हैं वे स्त्री को केंद्र में रख कर के विकसित हुए हैं, और स्त्री के तीनों घटक चूंकि एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बिना साहित्य का विश्व नहीं बनता, साहित्य का वृत्त नहीं बनता। इसलिए साहित्य शास्त्र के जितने सिद्धांत हैं वे भी परस्पर पूरक होने ही चाहिए। यदि उनमें वाद या विवाद है तो वह संवाद के लिए हुआ करता है। इस पुस्तक में यह भी ध्यान रखा गया है कि केवल सैद्धांतिक चर्चा में ही विवेचन सिमट करके न रह जाए। सिद्धांत साहित्य की समझ में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं, प्राचीन साहित्य हो या नवीन साहित्य हो, उसको पढ़ने में समझने में वे हमारे कितने मददगार हो सकते हैं। इसके लिए कालजयी रचनाओं से भी और आधुनिक रचनाओं से भी दृष्टांत, उदाहरण, उद्धरण देने का यथासंभव प्रयास किया गया है। प्राचीन साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, इस दिशा में भी कुछ सूत्र यहाँ दिए गए हैं। जीवन की विविधताएं, लोक की बहुवर्णीय छटाएं और विच्छित्तियाँ, विकृतियाँ और विभूतियाँ साहित्य में कैसे प्रतिफलित होती हैं, और साहित्य के सिद्धांत उनके आकलन के लिए कितने समर्थ हो सकते हैं, किस सीमा तक, इसको दिखाने के लिए बहुसंख्य उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। लोक या जीवन को चूंकि उत्स माना इस पुस्तक के लेखक ने, और लोक की संक्रांति कैसे होती है साहित्य में, इसकी प्रक्रिया पर विचार करते हुए आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों लोक किस प्रकार साहित्य की संरचना में पिरोए हो सकते हैं, भूषण, वारण और पर्याप्ति की त्रिविध प्रक्रिया के द्वारा, इसका विवेचन यहाँ किया गया है। और संस्कृत काव्यशास्त्र जो 2500-3000 हजार वर्ष की सुदीर्घ परंपरा जिसकी रही है, उसको पुनर्व्यवस्थापित करने का भी एक विनम्र लघु प्रयास इसमें किया गया है। यह पुस्तक सामयिक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है और अमेज़न पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।